दादाजी का मामला है चेयरमैन का मामला। भाई थोड़ा तेरा काम तो नजदीक है। बाबा उरानी मुंह करो। बाबूजी उरानी ओ बाबा भरपूर है। बाबूजी इधर आज दुबलाना गांव में आए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला साहब, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी पदाधिकारी, दुबलाना आसपास गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, विजय चेयरमैन जी कनीना से, माता बहनों का, हमारी बहन जिला प्रधान है उनका सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन। सबसे पहले मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय सतीश यादव जी, पूर्व जिला प्रमुख, जो आज पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उनको आश्वासन दिलाता हूं कि कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। और आज सतीश यादव जी के आने से पार्टी को बहुत बल मिला है, इसलिए भी मैं इनका बहुत स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई साहब को मैं बताना चाहता हूं कि 2005 से 2010 तक सतीश यादव जी जिला प्रमुख थे। 2010 से 2015 यानी सतीश यादव दुबलाना के बेटे थे। फिर 2010 से 2015 तक मैं इस जिले का जिला प्रमुख रहा, मैं दुबलाना का बटेऊ था। उसके बाद में 2015 से 2020 तक पप्पल रहा बिल्लू, ये दुबलाना का भांजा था। 3 योजना जिला प्रमुखी हमने दुबलाना में ही रखी है। बताओ रखी है कि नहीं रखी है? तो ये दुबलाना गांव बड़ा समर्पित गांव है आपका, और आज दुबलाना शामिल हुआ। दुबलाना के आने से पार्टी की जिस तरफ जाते हैं उस तरफ एक लहर बनती है। तो मैं सतीश यादव जी का दोबारा से धन्यवाद करते हुए और इनको कहूंगा कि आप पार्टी में मजबूत होकर के लड़ें, मजबूत होकर के लगें, अपने साथियों को सबको जोड़ें और एक दिन बड़ा प्रोग्राम करवाएं। और आपके रिश्तेदार विजय सिंह जी कनीना जैसे रिश्तेदार जब हों, बिल्लू जैसे रिश्तेदार हों, तो बहुत मजबूताई आती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए एक बार सतीश यादव जी को कहूंगा कि वो 2 शब्द स्वागत के कहें, उसके बाद में भाई साहब बोलेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हमारे जिला प्रमुख तो ही हैं, पर लेकिन बटेऊ हम तो शर्मा जी नहीं कहते, इनको राव साहब ही कहते हैं, राव साहब सुरेंद्र जी। और हमारे विजय सिंह चेयरमैन जी, हमारे बिल्लू भाई साहब, सतबीर सिंह बडेसरा जी, भाई साहब छोटलाल प्रधान जी, हमारी बहन जी जिला प्रधान बहन जी उर्मिला जी, और जहाँ से भी दाएं बाएं से सरपंच साहिबान और नंबरदार साहिबान आए हुए हैं। ज़्यादातर आज मैंने मेन आदमियों को ही बुलाया था। कोई दिन में एक आपकी नारनौल के अंदर या किसी बड़े गांव के अंदर बड़ी रैली करवाएंगे। और आज तो छोटा सा चाय पानी का प्रोग्राम था और आपने मेरे को आशीर्वाद दिया, तो मैं तो यही कहता हूं कि आपकी दरी बिछाऊंगा। मैं कोई बड़ा नेता तो हूं नहीं,
और आप जब भी आधी रात को कहोगे उसी काम के लिए तैयार खड़े रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। अब कई प्रोग्राम हैं। मैं यूं सोच रहा था कि परली तरफ तो ज्वाइनिंग बहुत हो रही है, हमारे जिले में कम हो रही है, तो सतीश जी भी हमारे नवनीत ढिल्लो हैं, इन सब साथियों के बाबू जसवीर सिंह ढिल्लो हैं, सबके प्रयास से आज पार्टी बड़ी मजबूताई की तरफ महेंद्रगढ़ में जा रही है। और मैं अब जिनका आपको इंतजार आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आपको आशीर्वाद। आदर और सम्मान के योग पार्टी के जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी, लीगल सेल के प्रदेश के संयोजक एडवोकेट जसवीर ढिल्लो जी, पूर्व में रहे पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर सतवीर मलेसरा जी, बिल्लू चेयरमैन जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व में रहे जिला परिषद के चेयरमैन भाई सतीश यादव जी, और उनके समधी विजय सिंह जी, छोटेलाल जी, मेरे साथ में आए हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, मान और सम्मान के हो गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि नया साल आपके लिए मंगल में हो, शुभ में हो। नव वर्ष में आपके खेत की अच्छी फसल हो, आपके परिवार में खुशी हो, आपका भाईचारा बढ़े और आपका पार्टी का संगठन मजबूत हो, इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। जो आज के हालात हैं, अगर उनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप लोगों ने 10 वर्ष कांग्रेस का राज भी देखा है और पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में है। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले जो कोई वायदे आप लोगों के साथ किए थे उनको पूरा करने के बजाय प्रदेश के अंदर आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम किया। जात पात, धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति करी और आज भी किए हुए वायदे पूरे करने के बजाय लोगों को आपस में बांटने के लिए अपनी पार्टी के कुछ नेताओं का सहारा लेकर के आपसी जो भाईचारा है उसको तोड़ने का काम करना। मैं विशेष रूप से सतीश जी के सारे साथियों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक बहुत बढ़िया फैसला लिया है। चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, चौधरी देवीलाल जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और विशेष करके अहिरवाण क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के अंदर जो लोगों को मान सम्मान दिया, जिस तरह से ताकत दी, आज भी चौटाला साहब के उस वक्त को लोग याद करते हैं कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगा करके उन्होंने हर गांव के अंदर विकास के काम कराए थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। कल शाम की बात है, मैं कल शाम को आपके अटेली के लाला जगदीश राय के घर गया था, जो चौटाला साहब के बहुत पुराने साथी थे। जब मैं उनके घर गया तो वो बता रहे थे कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब पहली दफा हमारे गांव में आए तो जब मैंने उनके सामने प्रार्थना करी कि हमारे गांव का स्कूल अपग्रेड किया जाए, बोले वापिस चंडीगढ़ नहीं पहुंचे थे, उससे पहले हमारे यहाँ पे मैसेज आ गया था कि आपका गांव का स्कूल अपग्रेड कर दिया गया। इस तरह से लोगों को सुविधाएं देने का काम किया था। आज तो कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिलकर के प्रदेश को कमजोर करने में लगी हुई है। आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है।
चौटाला साहब जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त तो 20-22 हजार करोड़ रुपया टोटल जो है प्रदेश का बजट था। आज बजट बढ़ करके 2,80,000 करोड़ हो गया। उस वक्त कर्जा जो था वो 3,500 करोड़ का था। आज कर्जा बढ़ करके 3,30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। कर्जा बढ़ गया, बजट कम हो गया, बजट भी बढ़ गया, लेकिन बजट बढ़ने के बाद जो विकास के काम होने चाहिए थे, जिस गति से हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए था, आज कहीं ना कहीं हरियाणा जो है भ्रष्टाचार में सबसे आगे निकल गया। कानून व्यवस्था की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। पता नहीं किसके पास किसका टेलीफोन आ जाए, कब कौन किससे फिरौती मांग ले, कब किसका अपहरण हो जाए, कब किसकी बहन बेटी को स्कूल कॉलेज जाते उठा करके बदमाश ले जाए और उसके साथ बलात्कार कर दे। आज सरकार जो है बजाय लोगों को सुरक्षा देने के ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो इन कामों को आगे बढ़ाने में लगे। आज नशे में हरियाणा 1 नंबर पे पहुंच गया, आज बेरोजगारी में 1 नंबर पे पहुंच गया। आज इस किस्म के हालात पैदा कर दिए कि लोग हरियाणा में आकर के अपना कोई धंधा करने से डरते हैं। और एक समय ऐसा था कि मारुति जैसी फैक्ट्रियां लगाने के लिए जापान के लोगों ने भी हरियाणा को पहली प्राथमिकता दी थी। इन हालात के अंदर आज बदलाव की जरूरत है, और बदलाव तब आएगा जब हम लोग जात पात मजहब और धर्म से ऊपर उठेंगे, तब जाकर के बदलाव आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि नई जनरेशन जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं वो विशेष रूप से इस बात पे ध्यान देंगे और अपने भविष्य को ध्यान में रख करके अपने भाईचारे को मजबूत करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी सोच है, चौधरी साहब ने भी, चौटाला साहब ने भी रोजगार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक उदाहरण आपके सामने बताता हूँ। जब चौधरी चौटाला का सजा हुई थी 10 वर्ष की, उस वक्त जेबीटी मास्टर लगाए गए थे 3206। उन 3206 में सबसे ज्यादा मास्टर अगर कहीं के लगे थे वो अहिरवाड़ के लगे थे। अकेले अहिरवाड़ से 800 से ज्यादा मास्टर उस वक्त नौकरी में लगाए गए थे। चौटाला साहब ने 10 साल की कैद काट ली, लेकिन उन 3206 मास्टरों को कोई हटा नहीं सका। अगर गलत लगाए गए होते तो वो नौकरी से हटा दिए जाते, नहीं हटा दिए जाते। उनकी प्रमोशन हुई, वो हेडमास्टर की पोस्ट तक गए, डीओ बीओ की पोस्ट तक गए, और आज सारे रिटायर होकर के सरकार से पेंशन ले रहे। हमने उस वक्त भी रोजगार दिया, और हमारी आगे भी सोच ये है कि जब सरकार बनेगी, जब आप सहयोग करोगे, तो हरियाणा प्रदेश के हर घर से पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे। रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वही हरियाणा के हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये बदमाश जो है आज, जिनको कहीं सरकार का संरक्षण है, या तो हरियाणा छोड़ करके चले जाएंगे और या फिर अपने आप में सुधार कर लेंगे। हम इस बदमाशी को भी खत्म करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ आज जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आज तो अगर किसी भी काम के लिए आप किसी भी दफ्तर में जाते हैं तो बिना पैसे को छोड़ने वाला भी नहीं है। क्या कोई है सुनने वाला? इस भ्रष्टाचार को भी जड़ मूल से समाप्त करेंगे। चौधरी देवीलाल का जो नारा था उसको पूरा करने का काम करेंगे। चौधरी देवीलाल कहते थे बिजली पानी का प्रबंध और भ्रष्टाचार बंद। इस भ्रष्टाचार को भी जड़ मूल से समाप्त करेंगे। मैं एक बार फिर अपने शीर्ष जी का और आप सबका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में विश्वास व्यक्त किया, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। इसके लिए आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। यही बात कह करके आपसे इजाजत चाहूँगा। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
भाई पटका जा सुरेंद्र कौशिक जी को पढ़ाइए पगड़ी पहनाइए। अब पार्टी का पट्टा पहना करके विधिवत रूप से सतीश जी को ज्वाइन करवाया है आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी ने। हम सतीश जी का सभी साथियों का बहुत धन्यवाद करते हैं। विजय सिंह चेयरमैन साहब आए। विजय सिंह चेयरमैन साहब कनीना से मजबूत आदमी हैं, हमारे साथी हैं, रिश्तेदार भी हैं। और राजू सरपंच जी साहब, इनको भी पटका पहना करके सतनाली में बड़े मजबूत साथी हैं, आपने शामिल किया है। राजू को भी सीमा से पटका पहना करके पार्टी में विधिवत रूप से शामिल किया है, पार्टी में शामिल किया है। पांडवान से इनका बहुत स्वागत। 2014 में जैसे कि बीजेपी की बहुत ज्यादा लहर थी और अब देख रहे हैं कि इन्हें लोगों को भी नए नए लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं जो दूसरों पार्टियों में थे। काफी अच्छी लहर है थाईवाल में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों ने 10 साल कांग्रेस का राज देखा, कांग्रेस से दुखी होकर के भाजपा की सरकार बनाई। अब भाजपा की जो सरकार बनी थी पहले 5 वर्ष की, उससे लोग परेशान थे और उसको बदलना चाहते थे, इसलिए भाजपा 40 सीट पे आ गई थी। 10 ऐसे जीते हुए थे जो कहते तो ये थे भाजपा को सत्ता से दूर रखें, लेकिन सत्ता में शामिल होकर के 4.5 वर्ष तक प्रदेश को लूटते रहे। वो लूट और झूठ की दुकान भी बंद हो गई। अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं भाजपा से इस बात का डर और भय मान करके कि कल को चलते चुनाव में तुझे उठा करके अंदर ना दे दें, इसलिए उनके मुताबिक टिकटें बंटवाई कांग्रेस की और उनके इशारे पे चल करके अपने ही लोगों को, अपने ही लोग खड़े करके बगावती और भाजपा की मदद करी। आज लोग भाजपा से दुखी है, परेशान है। धर्म, मजहब और जात पात के नाम की राजनीति करने वाले लोगों को सबक देना चाहते हैं। अब लोग फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार को आज फिर याद कर रहे हैं, इसलिए नए नए साथी आज फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए। 2029 में हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आई। सर, जैसे अभी कांग्रेस पार्टी वोट चोरी को लेकर एक मुहिम चलाई, उसके अंदर आप कहां तक सहमत है? ये पहल हो गई ना जी, मुहिम बंद होगी। बिहार के लोगों ने करारा जवाब दिया इस बात। वोट चोरी नहीं हो रहा है जी, कांग्रेस का दिवालिया पिट रहा। अगर आपकी पार्टी आगे हरियाणा के अंदर आती है तो आपकी क्या रणनीतियां होंगी? नहीं आएगी जी, क्या रणनीतियां होंगी आपका? मैंने बताया था कि हमारी 3 प्राथमिकताएं हैं। बेरोजगारी खत्म करना, भ्रष्टाचार पे रोक लगाना और बदमाशों को प्रदेश से भगाना। जिला प्रमुख भी रह चुके हैं। 2005 से 2010 तक मैं जिला परिषद का चेयरमैन रहा था, जिला प्रमुख। सतीश जी, आज जैसे आपने पार्टी ज्वाइन की है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा एक सच्चा आदमी है अभय सिंह, एक सत्य है और अभय सिंह जो भी कहता है वो करता है। निडर आदमी है, मर्द की गर्द भी अच्छी, अपने वर्करों का, चौटाला साहब भी, देवीलाल साहब भी वर्कर का ध्यान रखते हैं। इसलिए मैंने फैसला करके कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी और मैं बहुत ही 2005 से 10 तक हल्के में बड़े विकास करवाए। मैंने रोड बनवाए, पानी के ट्यूबवेल बनवाए और पानी की टंकी बनवाई। मतलब मैंने बहुत विकास कार्य करवाए जो अनगिनत है, मैं आपको गिना नहीं सकता। क्या कांग्रेस में तो बहुत लंबे समय से आप रहे थे उस टाइम पे, तो अब ऐसा क्या हुआ कि आपको ये? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी में हमने बहुत दिन तक किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी है वो अपने वर्कर को अनदेखी करती है, ज़्यादा पैसे वालों को महत्व देती है। और मैं तो यही कहूँगा कि अभी आने वाला टाइम है वो अभय चौटाला का टाइम है और ये अभय चौटाला 2029 में सरकार बनाएंगे और आगे हम इन्हीं के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। क्या आपको लगता है कि अभय चौटाला जी की सरकार बनने के बावजूद
आप इस क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवा सकेंगे? हाँ, करवा सकूंगा। मेरी बुआ जी का लड़का था राव लक्ष्मी नारायण, वो मेरी रियल में उसके मामा का लड़का हूँ। मेरे पिताजी से बड़ी बहन थी, वो राव लक्ष्मी नारायण की माँ थी। और हमने उस टाइम लक्ष्मी नारायण को टिकट मिला जब भी वो 87 में जीते। हम भी आगे आके हमारे को विश्वास है कोई किसी गरीब परिवार का भला कर सकता है तो चौटाला परिवार ही भला कर सकता है। अभय सिंह चौटाला छत्तीस बिरादरी का नेता है और हम उसको नेता मानते हैं। वो कभी जात पात की राजनीति नहीं करते।